तो आज की कहानी में ना चतुराई है, जलन है और बदला भी है। और ये सब कुछ पकड़ा है एक छोटे से रोड साइड होटल के अंदर। चलिए मिलकर देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या मोड़ आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। एक ऐसी औरत का सवाल जो अभी अभी विधवा हुई है और सोच रही है, अब इस छोटे से बच्चे को लेकर मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। मतलब एक ऐसा पल जहां लगता है कि आगे सिर्फ अंधेरा है, कोई उम्मीद नहीं। तो एक नई शुरुआत। और देखिए, जहां सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता है ना, अक्सर वहीं से कुछ नया शुरू होता है। और यहाँ एंट्री होती है कहानी के एक बहुत ही अहम किरदार की, नारायण चाचा। और वो खाली हाथ नहीं आते, उनके दिमाग में एक बड़ा ही जबरदस्त प्लान है। तो नारायण चाचा का प्लान आखिर था क्या? बहुत ही सीधा और सिंपल। उन्होंने उस विधवा से कहा, तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत को क्यों भूल रही हो? तुम्हारे हाथों का जादू, तुम्हारा खाना बनाने का हुनर। और बस वहीं से एक आइडिया निकला, क्यों ना उस खाली पड़ी जमीन पर एक छोटा सा होटल खोला जाए। मतलब जो कल तक निराशा थी, उसे एक मौके में बदल दिया जाए। दुश्मन की पहली चाल। अब देखिए, कहानी में जब भी कुछ अच्छा होना शुरू होता है ना, तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आती है। और इस कहानी की सबसे बड़ी चुनौती वो कहीं बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही आने वाली थी। और ये खलनायक कौन है? कोई और नहीं बल्कि उस औरत का अपना देवर। अब दिक्कत यह है कि पास में ही उसका खुद का भी एक होटल है। तो वो अपनी भाभी की इस नई शुरुआत को मदद के तौर पर नहीं देख रहा। नहीं, वो इसे देख रहा है अपने बिजनेस के लिए एक सीधे खतरे के तौर पर। और वो ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो एक साथ दो दो चालें चलता है। पहली, वो सप्लायर को बोलता है कि भाभी के होटल में सबसे घटिया क्वालिटी का अनाज भेजना। और दूसरी, वो ये अफवाह फैला देता है कि उद्घाटन वाले दिन वहां सब कुछ मुफ्त मिलेगा। मकसद साफ था, होटल को शुरू होने से पहले ही बंद करवा देना। मतलब आप सोचिए, कितनी सोची समझी साजिश थी। उसकी सोच बस दुकान बंद करवाने तक नहीं थी। नहीं, वो तो चाहता था कि उसकी भाभी की ऐसी बेइज्जती हो कि उससे मुंह छुपाने तक की जगह न मिले। मतलब पूरी तरह से जलील करना। सबसे बड़ी चुनौती अब होता यह है कि देवर की इन सारी साजिशों के बाद भी होटल का पहला दिन कमाल का जाता है। लोगों को खाना इतना पसंद आता है कि भीड़ लग जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विलेन ने अपना सबसे बड़ा पत्ता, अपना तुरुप का इक्का तो अभी तक चलाया ही नहीं था। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एक ऐसी मुसीबत जो पहले ही दिन, जी हाँ, पहले ही दिन होटल पर ताला लगवा सकती थी। तो क्या था देवर का यह आखिरी हथियार? कोई गुंडे बदमाश नहीं, बल्कि दो इंसान। नाम थे भोलू और भोला। और ये गांव के सबसे बड़े पेटू के नाम से मशहूर थे। इनको बस एक ही काम दिया गया था, जाओ और होटल का सारा खाना खा जाओ, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और देवर का ये प्लान एकदम परफेक्ट काम करता है। भोलू और भोला आते हैं और सचमुच सब कुछ सफाचट कर देते हैं। सोचिए जरा, रसोई में एक दाना नहीं बचा है, बाहर ग्राहकों की लाइन लगी है और वो बेचारी औरत सबके सामने शर्मिंदा खड़ी है। निराशा पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। नारायण चाचा का जवाब। तो ठीक उसी पल जब लगता है कि अब सब खत्म, खेल खत्म, तब सीन में दोबारा आते हैं नारायण चाचा। और इस बार वो अपने साथ खाना नहीं लाते, नहीं, वो लाते हैं एक ऐसा दिमागी दाव जो पूरी बाजी को ही पलट कर रख देता है। वो क्या करते हैं? वो उन दोनों पेटुओं, भोलू और भोला के सामने दो बहुत बड़ी विशाल हांडियां रखवा देते हैं, जिनमें से गर्मा गर्म भाप निकल रही है और बिरयानी की ऐसी खुशबू फैल रही है कि देखने में तो यही लग रहा है कि ये दोनों हांडियां लबालब दम बिरयानी से भरी हुई हैं। लेकिन ये कोई दावत नहीं थी, ये थी एक चुनौती। नारायण चाचा ने उन दोनों के सामने एक शर्त रखी, अगर ये बिरयानी खाना शुरू करोगे तो पूरी खत्म करनी पड़ेगी, एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। और अगर नहीं खत्म कर पाए तो हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जाना होगा। सोचिए, ऐसी खुली चुनौती सुनकर उन दोनों के तो होश ही उड़ गए होंगे। अब इतनी बड़ी हांडियां और इतनी बड़ी शर्त, ये तो नामुमकिन था। और सबके सामने बेइज्जत होने का डर अलग। तो भोलू और भोला ने क्या किया? वो बुरी तरह घबरा गए और वहां से ऐसे भागे कि बस दुम दबाकर भाग गए। और इसी के साथ होटल बच गया। तो आखिर इस चाल के पीछे का राज क्या था? देखिए, यहीं पर नारायण चाचा का दिमाग काम आया। वो जो विशाल हांडियां थी ना, वो अंदर से पूरी तरह खाली थीं। जी हाँ, बिल्कुल खाली।
बस उनके किनारों पर थोड़ी सी बासी बिरयानी लगा दी थी ताकि खुशबू आए और लगे कि वो भरी हुई हैं। और मजे की बात तो ये है कि शुरुआत में जो अच्छा खाना परोसा गया था वो उधार पर खरीदा गया था। किसके नाम पर? उसी विलन देवर के नाम पर। और जो खराब अनाज उसने भिजवाया था वो तो किसी को परोसा ही नहीं गया। मतलब नारायण चाचा ने देवर की हर चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। ये दिमागी जीत थी। बुराई पर अच्छाई की जीत। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब सारी सच्चाई पूरी भीड़ के सामने आ जाती है। जैसे ही सबको पता चलता है कि ये सब देवर का किया धरा था, उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है और जिन ग्राहकों के सामने वो अपनी भाभी को जलील करना चाहता था, उन्हीं के सामने उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और वहां मौजूद लोग वो सिर्फ तमाशा नहीं देखते, वो उस औरत के खाने और नारायण चाचा की इस चतुराई से इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो तय करते हैं कि आज से वो इसी नए होटल के पक्के ग्राहक बनेंगे। मतलब उस होटल का भविष्य अब सुरक्षित था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वही पुरानी लेकिन हमेशा सच रहने वाली बात कि जो दूसरों का बुरा चाहता है ना, उसका खुद का ही नुकसान होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। खैर, ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। आज की इस कंपटीशन वाली दुनिया में एक होशियार बिजनेस स्ट्रैटेजी और किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाली साजिश, इन दोनों के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर होती कहाँ है? सोचने वाली बात है ना?